मुगल दरबार चमक रहा था। यह एक ऐसी रात थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होनी थी। रत्न झिलमिला रहे थे जैसे सितारे आसमान से उतर आए हों। रेशमी वस्त्र फुसफुसा रहे थे। हर कोने में एक अलग ही चमक थी। सम्राट अकबर एक पहाड़ जैसा व्यक्ति निरीक्षण कर रहे थे। उनकी उपस्थिति ही दरबार को एक अलग ही गरिमा प्रदान कर रही थी। उनकी आंखें बाज जैसी तेज, हर छोटी से छोटी बात पर नजर रखे हुए थीं। कुछ भी नहीं छोड़ती थीं। उनकी निगाहें हर कोने में घूम रही थीं। चमकते संगमरमर के फर्श पर जैसे चांदनी बिखरी हो, एक आकृति हिल रही थी। अनारकली, उसकी हरकतें जैसे किसी जादू का हिस्सा हो। उसकी नृत्य एक बहती हुई नदी की तरह, हर हरकत एक कहानी फुसफुसाती। उसकी हर चाल में एक अलग ही आकर्षण था। हर हरकत एक कहानी फुसफुसाती। उसकी नृत्य में एक अद्भुत कहानी छिपी थी। सलीम, युवा राजकुमार, छाया से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। छाया से देख रहा था। उसकी नजरें अनारकली पर टिकी थीं। उसका दिल, जो आमतौर पर महत्वाकांक्षा का ढोल होता था, एक अलग ताल पर धड़क रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी, एक अलग ताल पर धड़क रहा था, जैसे कोई नया एहसास जाग उठा हो। वह मोहित हो गया था। उसकी आंखें अनारकली की हर चाल पर टिकी थीं। अनारकली की आंखें उसकी से मिली। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। समय जैसे थम गया। दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गईं। संगीत उभर आया। हर सुर में एक अलग ही मिठास थी। अनारकली, जुनून और तड़प का बवंडर। उसकी हर चाल में एक अलग ही जोश था। उसकी हर निगाह सलीम पर, अंधेरे में एक चिंगारी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। दरबार अनजान अपनी मौज मस्ती में लगा रहा। किसी को भी इस जादू का एहसास नहीं था। अपनी मौज मस्ती में लगा रहा। हर कोई अपनी दुनिया में मस्त था। लेकिन सलीम और अनारकली के लिए एक दुनिया बदल गई थी। उनके लिए यह रात हमेशा के लिए यादगार बन गई। एक दुनिया बदल गई थी। उनके दिलों में एक नई कहानी ने जन्म लिया था। चांदनी ने मुगल बागों को नहला दिया। हवा में चमेली की खुशबू थी। एक छिपी हुई दुनिया दरबार की गेजों से अवे। अनारकली, सलीम ने कहा, उसका स्वर भावनाओं से फिलड़ा हुआ। और तुम मेरे राजकुमार मेरी सब कुछ हो। चोरी के पल कीमती और रेयर। तुम मेरे संसार को रोशनी से भर देती हो। उन्होंने सपने साझा किए, चांद की निगरानी में। और तुम मेरे राजकुमार मेरी सब कुछ हो। उनका प्रेम शैडोओं में ब्लूमता एक नाजुक फ्लावर। पर कब तक? सम्राट की आवाज हॉल में गूंज उठी। एक नर्तकी? तुम एक नर्तकी से प्रेम करने की हिम्मत करते हो? सलीम सीधा खड़ा रहा। उसका जबड़ा कस गया। मैं अनारकली से प्रेम करता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अकबर की आंखें क्रोध से जल उठीं। तुम मेरे ब्लूमफ हो इस आम लड़की के लिए। दरबार ने अपनी सांसें थाम ली। महान संघर्ष, पिता और पुत्र, प्रेम और कर्तव्य, परंपरा और डिजायर। हवा में तनाव की लहर थी। एक साम्राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ था। कालकोठरी की दीवारें ठंडी और निर्दयी थीं। यह जगह जहां समय भी ठहर गया था, अनारकली के लिए एक अंतिम परीक्षा बन गई थी। अनारकली, उसका आत्मा अटूट, अपने भाग्य का सामना कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जानती हो कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सलीम निराश, अपने पिता को मनाने में असफल रहा था। उसकी हर कोशिश, हर प्रार्थना एक पत्थर की दीवार से टकराकर लौट आई थी। अनारकली, सलीम ने रोते हुए कहा, उसकी आवाज दर्द से भरी हुई। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे प्यार, यही एक रास्ता है, तुम्हारे लिए, साम्राज्य के लिए। अनारकली ने सलीम की आंखों में देखा और उसे अपने निर्णय की दृढ़ता का एहसास हुआ। उसका बलिदान प्रेम का एक हृदय विदारक कार्य। उसने अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया था। तुम्हारे लिए, साम्राज्य के लिए, अनारकली ने दोहराया। उसकी आवाज में एक अटूट विश्वास था। अपने प्रिय सलीम को बचाने के लिए वह अपना जीवन दे देगी, यह उसका अंतिम निर्णय था और उसने इसे पूरे दिल से स्वीकार किया। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, सलीम ने फिर से कहा। उसकी आवाज में एक आखिरी उम्मीद की झलक थी। उनके प्रेम का भार मृत्यु जितना भारी। यह एक ऐसा प्रेम था जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया था और अनारकली का बलिदान इस प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। हवा गम से फिल्दी हुई थी। सलीम, उसकी आंखें आंसुओं से फिल्दी हुईं।
देख रहा था जैसे दीवार ऊपर उठ रही है, ईंट दर ब्रिक। अनारकली, वो चीखा। उसकी आवाज सिलेंटी में गूंज रही थी। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत दीवार के पीछे से आई। मेरा प्यार जिंदा रहेगा तुम्हारे दिल में, हमारी रिमेम्बर्सों में। सन्नाटा छा गया, मौत का सन्नाटा, एक बुझे हुए प्यार का। सलीम गिर गया, उसका शरीर सिसकियों से भर गया, उसका दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गया। साल बीत गए। सलीम के शासन में मुगल साम्राज्य समृद्ध हुआ, लेकिन सम्राट का दिल एक मकबरा बना रहा, एक ऐसे प्यार का मकबरा जो कभी मर नहीं सकता था। उसने अनारकली के लिए एक भव्य मकबरा बनवाया, उनके प्यार का प्रमाण, दुहक की माक। वह वहां जाता, रिमेम्बर्सों में खोया, उसका दिल फिर से खून के आंसू रोता। सलीम और अनारकली की कहानी किंवदंती बन गई, हवा में फुसफुसाई जाने वाली एक कहानी, प्यार और बलिदान का सॉन्ग। पीढ़ियां बीत गईं। मुगल साम्राज्य ने विजय और उथल पुथल का सामना किया, लेकिन सलीम और अनारकली की कहानी बनी रही। कवियों को उनके दुखद प्रेम में प्रेरणा मिली, म्यूजिककारों ने हृदय विदारक धुनें बनाई, चित्रकारों ने कैनवास पर उनकी कहानी को कैद किया। उनका प्यार समय से परे था। साम्राज्य तो टूट गया होगा, लेकिन उनकी प्रेम कहानी जीवित रही। एक याद हाट आता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी प्यार खिल सकता है। आज अनारकली का मकबरा उस प्रेम का प्रतीक है जो सदियों से जीवित है। यह मकबरा न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक अमर प्रेम कहानी का गवाह भी है। अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी ने समय की सीमाओं को पार कर लिया है और आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। जिसने मौत को मात दी, पर्यटक और स्थानीय लोग समान रूप से आते हैं इस प्रेम कहानी को महसूस करने और इसके जादू को समझने के लिए। वे इस स्थान पर आते हैं जहां प्रेम ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। यह मकबरा एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपने प्रियजनों के साथ आते हैं, प्रेम की शक्ति को महसूस करने के लिए। मार्मिक कहानी से आकर्षित होते हैं, वे जटिल नक्काशी को देखते हैं और सोचते हैं कि कैसे यह प्रेम कहानी इतनी गहरी और सच्ची हो सकती है। इन नक्काशियों में छिपी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। वे इस प्रेम कहानी की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर की सुंदरता को सराहते हैं। खामोश पत्थर इतने गहरे प्रेम की फुसफुसाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे अनारकली के नाम की फुसफुसाहट सुन सकते हैं जो हवा में बह रही है। यह फुसफुसाहट एक प्रेम कहानी की गूंज है जो समय के साथ भी नहीं मिटी। यह मकबरा एक ऐसा स्थान है जहां प्रेम की गहराई को महसूस किया जा सकता है जो हवा में बह रही है। सलीम और अनारकली की कहानी आज भी गूंजती है, जैसे कि वे आज भी जीवित हों। यह कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय की सीमाओं को पार कर गई है। यह मकबरा एक ऐसा स्थान है जहां लोग इस प्रेम कहानी की गहराई को महसूस कर सकते हैं और इसके जादू को समझ सकते हैं। प्यार, हानि और बलिदान की एक कालातीत कहानी। प्रमाण है कि मृत्यु में भी प्रेम रास्ता खोज ही लेता है। यह मकबरा एक ऐसा स्थान है जहां प्रेम की शक्ति को महसूस किया जा सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ भी नहीं मिटी और आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह मकबरा एक ऐसा स्थान है जहां लोग इस प्रेम कहानी की गहराई को महसूस कर सकते हैं और इसके जादू को समझ सकते हैं। अनारकली का नाम प्रेम और बलिदान का पर्याय बन गया है। उसकी कहानी एक अनुस्मारक कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। उसने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी, एक राजकुमार से प्यार करने की हिम्मत की। उसका बलिदान सलीम के प्रति उसके प्यार की गहराई का प्रमाण है। अनारकली की विरासत आज भी जीवित है, जो पीढ़ियों को प्रेम को उसके शुद्धतम फॉर्म में गले लगाने के लिए प्रेरित करती है। उसकी कहानी
आशा की किरण हमें याद हटाती है कि प्यार सब कुछ जीत लेता है।